हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम सीएफ का पार्ट सेकंड कवर करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, इसमें 27x³ - 1 और 9x² + 3x + 1 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके 27x³ - 1 देखिएगा, इसके गुणनखंड करेंगे। 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब ये सरसमीका एक होती है a³ - b³ बराबर, तो ये सरसमीका, इसी सरसमीका मेरा रख देंगे वैल्यू। तो देखिएगा 3x - 1 सरसमीका से a - b और सेकेंड ब्रैकेट में a² मतलब 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 9x² आएगी, प्लस a × b का मतलब 3x × 1 करेंगे तो 3x से कम 3x प्लस a² का मतलब 1 ही होगा। तो ये तो इसके गुणनखंड हो गए। और सेकेंड ये तो देखिएगा, ये इसमें दोनों में देखिए कॉमन है 9x² + 3x + 1, तो महत्तम में कॉमन गुणनखंड ही आता है, तो इसका सोल्यूशन होगा। और a में दिया हुआ है 4x - 8 और 6x² - 24 का लासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे 4x - 8 के। तो देखिए दोनों में से कॉमन है 4, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8, तो ये तो इसके गुणनखंड हो गए। अब इसी को लिख सकते हैं 4 को 2² इसके और गुणनखंड कर लें इंटू x - 2। तो देखिएगा अगले व्यंजक बीजी व्यंजक को, तो 6x² - 24 इसमें गुणनखंड इसके जब करेंगे तो 6 कॉमन है दोनों से, तो यहाँ वैल्यू x² बचेगी और -4। इसी को लिख सकते हैं 6 के भी गुणनखंड करें तो 2 × 3 2 × 6 और यहाँ पर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² - b² सरसमीका होती है a + b और a - b। अब देखिए लासा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी लासा निकालना हो तो सभी आधार, तो आधार देखिए यहाँ पर 2 है और उसकी अधिकतम घात लिखते हैं, तो अधिकतम घात यहाँ 2 की स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा आधार ये 3 आ जाएगा। पहले संख्याओं को देख लेंगे दोनों में। अब देखिए यहाँ पर x - 2 x - 2 ये तो लिखेंगे ही एक बार, और x + 2 को भी लिखेंगे, तो इंटू पहले x + 2 लिख लेंगे और इसके बाद इंटू में x - 2। इनकी अधिकतम घात एक ही है और ये देखिए यहाँ भी अधिकतम घात 1 है, जब कुछ ना हो तो 1 माना जाता है। तो इसमें देखिएगा 2 दूनी 4 3 12 और इंटू ये a + b a - b, तो सरसंख्या से a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू ऑप्शन में देखिए ये a नंबर ऑप्शन में दी हुई है। दो संख्याओं का मासा 12 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लासा नहीं हो सकती। तो जो 12 से विभाजित नहीं होगा वही लासा नहीं हो सकता। तो देखिए 12 × 4 = 48, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, देखिए 64 विभाजित नहीं होता, तो ये लासा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का मासा 75 है तथा लासा 450 है, उनमें से एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें सेकंड नंबर निकाल, लासा और मासा को गुणा करके और पहली संख्या से विभाग कर देंगे। 25 कैंसिल आउट करेंगे, 225 दूनी 2 450 ये कट जाएगा। 75 × 2 करेंगे तो 150, 75 दूनी 150। दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो लासा मासा को गुणा और बटे पहली संख्या, तो 225 × 5 और बटे हो जाएगा 25, तो 25 नहीं है 225 और 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45, ये इसका बी नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब भी गुणनफल दिया हो और महत्तम समापवर्तक दिया हो तो पहले a × b निकालेंगे। a × b का मान होगा गुणनफल बटे ये 4107 और बटे मासा गुणे मासा, 2 बार 37 × 37, ये इसका तरीका है। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 37 को दोनों 37 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार जाएगा, 37 × 37 करके भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, मतलब a × b की वैल्यू 3 आई। अब इसके दो गुणनखंड करेंगे, 2 खंड करेंगे और वो भी सहभाज्य हों। सहभाज्य का मतलब दोनों में कॉमन 1 हो, तो 1 × 3 पहले ले लेते हैं, 1 × 3 तो 3 × 1 = 3, मतलब ये a का मान होगा और ये b का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए CF ऑलरेडी दिया है 37, मासा दिया है 37, तो अब कह रहा है कि बड़ी संख्या निकाली, तो बड़ी संख्या के लिए बड़े वाले मान में गुणा कर देंगे CF का, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या यानी b, जो b का मान है, बड़ी संख्या निकालना है तो b वाले मान में गुणा कर देंगे CF का, तो यहाँ पर 111 आ जाएगा, बड़ी संख्या 111 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। दो संख्याओं का मासा 15 तथा उनका लासा 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेकंड नंबर निकालना है,
तो दूसरी संख्या निकालना है तो लासा और मासा को गुणा कर देंगे, मतलब 15 गुणे 300 और बटे पहली संख्या दिया है 60। 0 0 कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30 तो 15 पना 75, तो ये इसका सेकंड बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भिन्न 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा कितना है। तो पहले इनके व्युत्क्रम लिखेंगे, मतलब उल्टा। तो देखिए 4/3 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 10/9 और यहाँ पर 16/15। अब इनका हमें निकालना है HCF का, HCF निकालना है मासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, इसमें 4, 10, 16, 4, 10, 16 का HCF मतलब मासा, और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकाल देंगे। नीचे वाली संख्याएं 3, 9, 15 है, तो 3, 9, 15 का लासा, 15 का लासा। अब देखिएगा, जब भी मासा महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो छोटी संख्या के गुणनखंड करते हैं, मतलब 2 दूनी 4। अब पहले 2 को चेक करेंगे कि या 2 से सब कट जाएंगे, तो 2 से तो सभी कट रहे हैं, लेकिन 2 दूनी 4 से जब चेक करेंगे तो 4 से केवल 4 और 16 कट रहा, 10 नहीं कट रहा, तो इसलिए इस 2 को कैंसिल करेंगे तो मासा तो 2 आ गया। और लासा के लिए बड़ी के फैक्टर करते हैं नीचे वाली संख्या में, देखिएगा तो 3 5 15, इसमें 3 9 भी आ जाए तो 1 3 का और गुणा करेंगे, और 3 ऑलरेडी है तो 3 5 15, 3 45, तो 2/45 होगा इसका HCF, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 2/45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो दी गई संख्या का LCM निकालते हैं, मतलब 10-15 का LCM। तो 10-15 का हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए ध्यान रखेंगे, बड़ी वाली संख्या के गुणनखंड करते हैं, तो 3 5 15, इसमें 10 भी आ जाए तो 5 ऑलरेडी है, 2 का गुणा कर देंगे तो 10 भी हो जाएगा, तो 3 5 15 दूनी 30, तो LCM निकाले 30 मिनट आया। यही इसका सल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/3, 4/9, 5/6 का लासा है। तो LCM भिन्नों का निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ही निकालेंगे, मतलब लासा, तो 2, 4, 5 का लासा, और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्याएं 3, 9, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 9, 6 का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा। अब लासा के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, बड़ी पर फोकस करेंगे, तो यहाँ 5 ही होगा इसका गुणनखंड, और इसमें 4 भी आ जाए तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा करेंगे, 2 ऑलरेडी हो गया, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पर लासा 20 आया। फिर नीचे वाली संख्या में देखिएगा मासा निकालना है तो छोटी के फैक्टर करेंगे, तो 3 1 कम 3। अब 3 को चेक कर लेंगे क्या 3 से सब कट रहे हैं, तो 3 से सभी कट रहे हैं, इसलिए 20/3 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 से दोनों से भी भाज्य हों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो दी गई छोटी वाली संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, मतलब 100 की जगह 101 कर लेंगे, और बड़ी वाली संख्या को 1 कम कर लेते हैं, 199। आप देखिएगा 101 बटे ये 2 संख्याएं हैं, तो इनका LCM से भाग करेंगे, 9 6 का LCM, तो 9 6 का LCM आएगा 18, तो यहाँ 18 से भाग करेंगे, फिर माइनस ये जो दूसरी संख्या 199 बटे यहाँ भी 9 6 का LCM, और यहाँ भी LCM 18 ही आएगा दोनों का। तो यहाँ पूर्णांक मान निकालेंगे, दशमलव में नहीं निकालना, तो 18 पंचे 90, यहाँ 5 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 1 कम 18, फिर 1 19 हुआ, 18 1 कम 18, 11 बार जाएगा। 11 में 5 घटाएंगे तो 6 संख्याएँ यहाँ पर कुल होंगी, ऐसी बी नंबर ऑप्शन होगा, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मासा कितना होगा। तो भिन्नों का देखिए मासा निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा मतलब 2 4 6 का मासा, और नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो नीचे वाली संख्याएं 3 5 7, तो यहाँ लिखेंगे 3 5 7 का लासा। अब यहाँ पर देखिएगा मासा के लिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पर फोकस करना है, इसी के गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2। अब 2 को चेक करेंगे क्या 2 से सब कट रहे हैं, तो 2 से सभी कट रहे हैं, तो इसलिए मासा 2 आएगा। और लासा के लिए बड़ी संख्या के गुणनखंड करेंगे तो 7 ही रहेगा, और ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का लासा निकालना है, तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 3 15 7 105, तो यहाँ पर 2/105 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। तो सबसे पहले 28 42 का LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालना है 28 और 42 का लासा।
तो सबसे बड़ी के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 7 42 और इसमें 28 भी आ जाए तो 2 7 14, 2 का और गुना करेंगे तो इतना 42 था, 42 दूनी 84, एलसीएम 84 होगा। एचसीएफ भी इन्हीं का निकाल लेंगे तो यहाँ पर 28 और 42, तो छोटी संख्या पर फोकस करेंगे एचसीएफ के लिए। तो 2 देखिएगा, दूनी 4 7 28। अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से दोनों कट रही हैं, तो 2 से दोनों कट रही हैं। फिर 2 फिर से आ गया तो 2 दूनी 4 से चेक करेंगे तो 4 से 42 नहीं चेक कट रहा है, इसलिए इस 2 को कैंसिल कर देंगे। और 7 को अकेले चेक करेंगे क्योंकि ये अलग से गुणनखंड है, तो 7 से दोनों कटती हैं तो इसलिए 2 7 14, तो ये आ गया एचसीएफ या मासा 14। अब इनका अनुपात निकालना है तो 84 लासा और मासा का, तो 84 अनुपात 14, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 14 एकम 14, 14 छंग 84, तो 6 अनुपात 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात दिया है 3 संख्याओं में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और एचसीएफ दिया है मतलब मासा यहाँ पर 12। तो संख्याएं निकाल लेंगे पहले, और संख्याएं निकालने का तरीका है जब भी अनुपात और एचसीएफ दिया हो तो अनुपात के साथ गुणा कर देंगे अनुपात वाली वैल्यू के साथ, तो संख्याएं आ जाएंगी। तो 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48। अब इनका एलसीएम निकाल देना है, तो जब एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, फैक्टर हो गए। इसमें 36 भी आ जाए तो 4 नहीं है 36, तो 4 तो है लेकिन 9 नहीं है, तो 1 3 का और गुणा करेंगे तो 48 गुणे 3। अब इसमें देखिएगा 24 ऑलरेडी, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये इतना तो 48 है और गुणे 3 करना है तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, तो मतलब 144 होगा इनका लासा, ये एलसीएम 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, अनुपात तो दिया है 3 अनुपात 4 और इनका एलसीएम यानी लासा भी दिया है साथ में 240। तो ये संख्याएं निकालना है तो ये इसमें भाग करते हैं, जब भी अनुपात के साथ एलसीएम दिया हो तो भाग कर दिया जाता है। तो भाग करेंगे तो यहाँ 3 8 24 मतलब यहाँ 80 आ जाएगा, और 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 तो यहाँ 60 आ जाएगा। लेकिन जो संख्याएं होगी तो उसको सीधा क्रम यानी उल्टा क्रम करेंगे, तो जब उल्टा क्रम करेंगे तो संख्याएं क्रम से हो जाएंगी 60 और 80, यहाँ ये याद रखना है। तो छोटी संख्या 60 होगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, और बड़ी संख्या 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अनुपात में दिया है 3 अनुपात 4 संख्याएं, तो संख्याएं मान लेते हैं 3x और इसको मान लेंगे 4x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लासा और मासा का गुणनफल, तो यदि इनका एलसीएम निकालें 3x और 4x को तो 12x होगा, और इन्हीं का एचसीएफ निकालना हो तो जो दोनों में कॉमन हो तो यहाँ पर x होगा, तो एचसीएफ आएगा x। इन दोनों का लासा मासा का गुणनफल है यहाँ पर दिया है 2028, तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 12 से, तो 12 1 कम 12, फिर 8 82 हुआ, यहाँ पर 12 छंग 72, 12 7 84, तो 12 छंग 72, फिर 10 हुआ 108, 12 नहीं है 108, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर ये 169 13 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा तो x बराबर 13। तो संख्याओं का योग फल निकालना, तो संख्याएं 3x और 4x है, तो जब योग निकालना होगा तो यहाँ 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x होगा, और x की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ 7 गुणे जब 13 करेंगे तो 13 7 91 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो योग फल 91 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लासा 48 है, यदि वे संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो संख्याओं का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3, तो संख्याएं मान लेंगे 2x और यहाँ पर मान लेंगे 3x। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका लासा 2x 3x का 6x होगा, और लासा 48 दिया है तो 6x बराबर 48, और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 6 8 48, तो मतलब x की वैल्यू 8 आई। अब योग फल फिर से पूछा है इसमें, तो योग बराबर, अब देखिए संख्याएं 2x और 3x से जोड़ेंगे तो 2 और 3 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुणे और 8x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 8 40 आएगा योगफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याएं 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा होगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल में जब भी महत्तम समापवर्तक पूछे तो लासा वाली वैल्यू में ये जो अनुपात में दिया है इनको गुणा करके भाग कर देंगे, 5 गुणे 6।
अनुपात वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर 5 गुणे 6 करेंगे तो 30 आएगा, तो 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो मतलब महत्तम 100% 4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट से फाइंड हो जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।